नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 53। हैदराबाद शहर में एक और कत्ल का वाक़या पेश आया। दिन ब दिन कत्ल की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। आज की खबर शालीबंडा पीएस लिमिट अलीनगर खाजीबंडा के इलाके में 35 साल अस्मा बेगम का कत्ल हुआ है। घर वालों का इल्ज़ाम है कि उनके शौहर सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन ने उनका कत्ल किया है। अस्मा बेगम की शादी को 9 साल हो चुके हैं। तभी से उनका शौहर ख्वाजा मोइनुद्दीन और उसके घरवाले अस्मा बेगम को हरासमेंट किया करते थे। लाश को उस्मानिया हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया और शालीबंडा पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। आइए देखते हैं आगे की तफसीलात। नाम इम्तियाज़ वरी है जी। क्या हुआ था ये पूरा वाक़या जरा? ये मेरी बहन है जी। जिसकी यहाँ पर ये क्या हमला जिसकी डेड बॉडी के लिए ठहरे हुए यहाँ पर बहन की 2011 3 सितंबर में शादी हुई थी। शादी हुए तो 8-10 दिन से बहन आप लोग हमला क्या नसीगंज अमजदुल्ला बाग में रहते हैं। हमारी बहन क्या बहन का नाम क्या है उनका? अस्मा बेगम जी। खाजीबंडे में रहते हैं जी। शादी हो गई तो 15-20 दिन से जुल्म करना शुरू किससे हुई थी शादी? शादी सैयद ख्वाजा मोहिद्दीन उर्फ सिराज जी। ऐसा अलीनगर गाजीबंडे में। जी। हम उसकी दीनदारी उसकी टोपी देख के क्या है मालूम अच्छा दीनदारी है एजुकेटेड है बल्कि उसको दिए मगर क्या है जुल्म उसके अम्मा बाप उसके भाइयाँ बहना उन लोग एक डायलॉग है घर में बात करेगी 3 बार बोल दो छोड़ दो 3 बार बोल दो छोड़ दो बात करेगी गोलियां खिला देना। शादी हुई जब से 15-20 दिन से जुल्म करके जुल्म की इंतहा पार कर दिए। हम ना सब्र करे एक बार यहाँ बैठे एक बार शालीबंडा पुलिस में बैठे कोई कॉर्पोरेटर कोई एमएलए के पास सेटलमेंट क्या मालूम है भाई बातचीत कहीं कुछ बच्ची का मसला कहीं कुछ बच्ची का मसला हम समझा रहे हैं। एक बार 11 दिसंबर में छोटे भाई को मार दिया उन घर पे गया तो शालीबंडा पीएस में गए। शालीबंडा पीएस वाले कॉम्प्रोमाइज़ करा फिर काउंसलिंग करके भिजा दिए। फिर उसके बाद से डेली के मतलब जुल्म पे जुल्म हो रहा। 9 साल में कई कहानियाँ हो गई कई दास्तान हो गई और उनके घर वालों का डायलॉग है हम जला दो मार दो कुछ भी नहीं बोला लिख के दे दो बॉन्ड पेपर बोल के बोले बोलना। और 1 साल पहले क्या मालूम है इससे पहले बहन को गोलियाँ भी खिला दिया मर जा बोलता तो नहीं। और क्या बोला बहन को अगर ये कानून पास नहीं होता 3 बार क्या 3 साल जेल में रहने का तो मैं तुम्हारा क्या कब की छोड़ देता हूँ बोल के टॉर्चर करना फिर से शुरू कर दिया। 1 साल पहले आके बहन को टॉर्चर करा तो घर में ला के रख लिए बहन को ला के रख लिए तो घर में ला के रखते बोल के आके हम लोग पे अटैक करा। मेरे को अटैक करके क्या मालूम है यहाँ पर कतर दिया था यहाँ पर हाथ पे कतर दिया तो 323/70 काला पत्थर पीएस में सेक्शन बुक हुआ तो उसको क्या मालूम है पेशेंट को जा रहा था फिर पाँव हाथा पड़ के क्या मालूम है अच्छा रख लेता हूँ बोल के ले गया। लेके जाके क्या मालूम फिर एक 7-8 डेज में फिर मारा तो फिर शालीबंडा पीएस में कंप्लेन करे। फिर वहाँ से घाटी बाजार को गए फिर वहाँ से शी टीम भरोसा को भिजा के काउंसलिंग करे तो क्या नहीं अच्छा रख लेता नहीं तो नहीं रखना मैं नहीं मेरे बच्चों की खत्म में अच्छा रख लेता हूँ बोले खत्मा खा के झूठे खत्मा खा के लेके चले गया। फिर आज क्या हुआ? आज क्या हुआ बोले तो रात में हमारे बड़े भोने को फ़ोन आया अस्मा की तबीयत ख़राब है आप आ जाओ। मैं असरा को लेके गया असरा में वहाँ नहीं हाथ पकड़े मैं उस्मानिया को आया बोले तो हमारे बड़े भोने बहन आके देखते अरे इनकी सांस ही नहीं चली तुम ना जल्दी आओ तो हम आके देखे तक सांस ही नहीं चली। बहन के मालूम है डेथ हो गई बहन इंतकाल हो गया। गले पे क्या मालूम निशाना है पूरे दबाए से क्या मालूम मार दिए सो पूरा क्या मालूम है पूरे हाथा चूड़ियाँ उन्हें फुटे चूड़ियों को निशाना है पूरे खून नहीं करा हाथों में से पाँव में से खून नहीं करा। देखते हम परेशान हो गए हम ऐसा उसको नाक पे भी निशान था बहुत जुल्म की इंतहा पार करते हमको उस पर भरोसा नहीं था फिर भी बहन क्या बच्चों की सूरत देख के क्या गए बात क्या मालूम है डेली इसका वही जुल्म सितम की कहानी जुल्म सितम की कहानी। अब जैसा बॉडी को देखने के बाद में आप लोग क्या करें? बॉडी को देखते ही पुलिस कंप्लेन करे। जी। अभी पुलिस क्या केस बुक करी है? अभी केस क्या है 302 सेक्शन बुक करे मर्डर का ऐसा। अभी पोस्टमार्टम का हम क्या मालूम तेलंगाना पुलिस से क्या इंसाफ का मुतालबा चाह रहे हैं हम हमको इंसाफ होना हमको। मैं कंटेस्टेड एमएलए हूँ मेरे को मैं क्या है मालूम कंटेस्टेड एमएलए है मैं इतना परेशान होता आम आदमी कितना परेशान होता क्या मेरे को इंसाफ होना। हम 10 साल से क्या मालूम भुगत रहे हैं इसकी शादी हो गई बस से क्या मालूम जुल्म सितम की इंतहा पार कर दिया। हम आज क्या मालूम बच्चों की सूरत देख के कि चलो भाई क्या सब्र कर लेंगे क्यों तोड़ लेना रिश्ता बल्कि हम सब्र करें तो उन्होंने हमारी खबर कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इम्तियाज़ गौरी है। आपका नाम? उस्मानिया हॉस्पिटल से अपने एक इंटीमेशन आया एक अस्मा बेगम बोल के लड़की 35 साल का उम्र है उनका शादी होके 9 साल हो रहा 3 बच्चे हैं उनके। तो उनके हस्बैंड उनको उनके बीवी को मारने से उनका इंतकाल हो गया बोल के उन्होंने कंप्लेंट दी है।
उस कंप्लेंट पे शालीबंडा पुलिस स्टेशन में एक 302 IPC सेक्शन में FIR बुक हुआ। पोस्टमार्टम के बाद अपने को मालूम पड़ता, क्योंकि उनका काज ऑफ डेथ क्या है वो पूरा मालूम पड़ता। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अपने को जो डिटेल्स आते हैं उसके हिसाब से हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सर ये मैरिज कब हुआ था सर? इनका कितना लड़का? 2011 में हुआ, 9 साल हो गया उनका शादी होके। उनको 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। सर क्या इनके पीछे ख्वाजा मोहिउद्दीन जो है उनके पीछे इससे हाँ, पहले भी कोई उनके केसेस है? मरहूम के जो है उनके पेरेंट्स वही बोल रहे हैं, उनके भाई वो लोग वही बोल रहे हैं, क्योंकि ये शोहर जो मारने से उनका डेथ हो गया बोल के बोल रहे हैं। शोहर और उनके घर वालों का నేర చరిత్ర ఉందా సార్ ఇతంది? లేదు, ఏం లేదు, అలాంటిది ఏం లేదు। ఇది భార్యాభర్తల సంబంధించిన ఏదో వరకట్న వేధింపులు అట్లాంటిది ఏమన్నా ఉందా సార్? వరకట్నం సంబంధించింది కూడా ఏం లేదు। అంటే ఒక యాక్సిడెంటల్ గా జరిగింది అనుకోవచ్చా సార్? దీచరి వాడి భార్యాభర్తల మధ్యలో చిన్న చిన్న గొడవలు అయ్యేటి అట, సంసారానికి సంబంధించినవి, సో దానివల్ల జరిగిందని అనుకుంటున్నాను। ఓకే ఓకే